चंदा को अपने कलेजे का टुकड़ा मानकर बड़े लाड़ प्यार से पाला। धीरे धीरे समय बीता। राजा प्रताप राजकाज में व्यस्त हो गए, पर मन में वो डर, वो श्राप हमेशा एक काले साए की तरह मंडराता रहता था। दूसरी ओर कुम्हार हरिया और रूपा ने अपनी बेटी चंदा को बड़े प्यार से पाल पोस कर जवान कर दिया था। चंदा अब 20 बरस की थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि पूरे गांव में उसकी मिसाल दी जाती थी। एक सुनहरी शाम थी। सूरज डूब रहा था और जंगल में एक शांत सुनहरी रोशनी फैली थी। चंदा एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने गधों को घास खिला रही थी और कोई मधुर धुन गुनगुना रही थी, जिसकी आवाज जंगल के सन्नाटे में दूर तक गूंज रही थी। ठीक उसी समय राजा प्रताप शिकार खेलकर अपने घोड़े पर लौट रहे थे। वो थक चुके थे और अपने विचारों में खोए थे, लेकिन जैसे ही उनके कानों में वो मधुर आवाज पड़ी, उनके घोड़े के कदम अचानक रुक गए। महाराज ने उस दिशा में देखा। चंदा की सादगी मिट्टी के बर्तन बनाने वाली एक साधारण लड़की की तरह, और उसकी अलौकिक सुंदरता ने महाराज के घमंड से भरे मन को पहली बार छू लिया। उन्हें लगा जैसे किसी तपस्या के बाद स्वर्ग की कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उन्होंने सैनिकों को दूर रुकने का इशारा किया और अकेले ही चंदा के पास गए। वो इस बार घमंड में नहीं, बल्कि एक अनजान आकर्षण में थे। हे कन्या, तुम कौन हो? उन्होंने बड़ी नम्रता से पूछा। चंदा ने सिर उठाया। राजा को शिकारी वेश में देखकर वो उन्हें पहचान नहीं पाई, पर उसकी आवाज में विनम्रता थी। मैं कुम्हार हरिया की बेटी चंदा हूं। यहां अपने गधों को चारा देने आई हूं। महाराजा प्रताप बोले, तुम्हारी आवाज और तुम्हारा रूप तो अद्भुत है। क्या तुम राजमहल की रानी बनने के लिए नहीं बनी हो? चंदा ये सुनकर थोड़ी शर्माई और हंसते हुए कहा, महाराज, हम तो साधारण लोग हैं। मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा करते हैं। राजमहल में मेरा क्या काम? राजा ने कुछ देर और उससे बातें की, पर लौटते समय चंदा का चेहरा, उसकी मधुर हंसी और उसकी सादगी राजा के दिल में घर कर गई। महल पहुंचकर राजा ने तुरंत महारानी यशोदा को बुलाया और बोले, रानी, मैंने जंगल में एक ऐसी कन्या देखी है जिसने मेरा मन मोह लिया है। उसका नाम चंदा है। मैं उसे